देश में हर 5 साल में सरकार बदल जाती है। बीजेपी इस बार सरकार दोहराने की कोशिश में है, जिसको लेकर पार्टी के बड़े नेता लगातार दौरा कर रहे हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जनसभा को संबोधित किया। आज कितना अंतर आ गया आपको मालूम है? हमने वैक्सीन मैत्री में 100 देशों को वैक्सीन पहुंचा दी है। 48 देशों को 2.5 करोड़ वैक्सीन मुफ्त में दे दी है। भारत लेने वाला नहीं, अब देने वाला भारत बन गया। इसको भी हमको याद रखना चाहिए। ये जो आपके मोबाइल में चिप लगा होता है ना, इस मोबाइल के चिप का हम मेकर हो गए हैं, बायर नहीं है। अभी हम बनाते हैं और दुनिया को देते हैं। सेकेंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर हो गया भारत मोबाइल में। घर घर जो आप लोग मोबाइल लेकर के, हर व्यक्ति अपना मोबाइल लेकर के चलता है, वो मोबाइल दुनिया में नंबर 2 पर हम खड़े हो गए। इस्पात, स्टील में हम दूसरे नंबर पर आकर के खड़े हो गए। आपने देखा हम डिफेंस का सामान खरीदते थे, आज डिफेंस में हम सामान बेच रहे हैं, दे रहे हैं, दुनिया को दे रहे हैं, और 6 गुना हमारा एक्सपोर्ट बढ़ गया, 6 गुना। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने नादौन में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने इस दौरान क्या कहा, सुनिए। मित्रों, जब डबल इंजन की सरकार होती है ना, उसकी एक ताकत होती है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मोदी जी की सरकार आने के बाद सबसे ज्यादा अगर किसी का फायदा हुआ है तो देश के 80 करोड़ गरीबों का फायदा हुआ है। मित्रों, 80 करोड़ गरीबों, हर घर के अंदर गैस का सिलेंडर, शौचालय, बिजली, खुद का घर, इसके साथ साथ आयुष्मान भारत का कार्ड, और कोरोना आया तो हर व्यक्ति को मुफ्त में टीका लगाने का काम किया है। माताओं, भाइयों, बहनों, आप सभी के टीके लग गए ना? जरा हाथ ऊपर करो तो। लग गए हैं? 25 पैसा भी देना पड़ा है किसी को? उल्टा सरकार ने कॉफी पिलाकर टीका लगाया ना। और इसके साथ साथ 2.25 साल से गरीबों को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो अनाज मुफ्त में देने का काम ये नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। मोदी जी के नेतृत्व में ये देश चहुमुखी विकास कर रहा है। देश के अंदर उद्योग लग रहे हैं, अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हुई है और सुरक्षा चौक चौबंद हुई है। मित्रों, जब चुनाव लड़ते हैं, 2 दल होते हैं, आमने सामने लड़ते हैं, अपनी बात को रखते हैं, किए हुए कामों को गिनाते हैं। अभी अभी कांग्रेस के सारे नेता हिमाचल में आए, इनके भाषणों की डिटेल को मैंने देखा है। आप भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता के भाषण देखना, कोई कहेगा हर घर में पानी पहुंचाया, हर घर में स्वास्थ्य का कार्ड पहुंचाया, इतने रोड बनाए, मोदी जी चंबा के लिए रेल लेकर आए। इस प्रकार के काम हम सब गिनाते हैं। गिनाते हैं या नहीं गिनाते हैं? मगर कांग्रेस के नेताओं के पास एक ही बात है, गिनाने तो कुछ नहीं है। वो कहते हिमाचल में रिवाज है, एक बार कांग्रेस, एक बार भाजपा। माताओं, भाइयों, बहनों, अगले चुनाव में उनके पास ये भी बात नहीं रहनी चाहिए। इस रिवाज को बदल दीजिए और नया रिवाज बनाइए कि एक बार भाजपा, बार बार भाजपा। फिर से एक बार बोलिए, एक बार भाजपा। बीजेपी नेता संदीप पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा है। बंधुगण, ये तो घोटालों का घोटाला है। ठग के घर में ठगी हुई है और ठग करने वाला
ठगी करने वाला महाठग है। और आपने अभी देखा है कि किस प्रकार से शराब घोटाला भी दिल्ली में हुआ है, किस प्रकार से शराब घोटाले में उप मुख्यमंत्री जी का भी नाम आया है। उप मुख्यमंत्री जी के ऊपर अभी केस चल रहा है, एफआईआर में उनका नाम है। ये कहते हुए अतिशयोक्ति नहीं होगी कि चंद दिनों के अंदर हम तिहाड़ जेल के अंदर शायद ये पंक्तियां सुन सकेंगे, जब मिल बैठेंगे तीन यार, जब मिल बैठेंगे तीन यार, गूंजेंगी तिहाड़ की दीवार, हमने मिलकर किया भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार। कौन ये तीन यार है बताने की आवश्यकता नहीं है, अखबारों ने ये सब खुलासा किया है। और मुझे तो आश्चर्य हो रहा है कि जब आप लोगों ने, हमारे चतुर्थ स्तंभ मीडिया ने आज केजरीवाल जी से कुछ सवाल पूछा इस विषय पे लेकर, तो वो कहां से वो मासूम चेहरा लाते हैं ये पता नहीं। कौन सुकेश चंद्रशेखर, हु इज ही? मतलब पूरे अंदर से आवाज जैसे सच में जानते नहीं है सुकेश चंद्रशेखर। 50 करोड़ रुपए लेके बोल रहे हैं हु इज सुकेश चंद्रशेखर, कौन है वो? इस प्रकार से उद्गार किया। अरे भ्रष्टासन, एक ही आसन जानते हैं अरविंद केजरीवाल जी और उनके पार्टी के लोग, भ्रष्ट आसन, और कोई आसन इन्हें नहीं आता है। ये क्या योगासन की बातें कर रहे हैं? जब से सरकार में आए हैं एक एक करके खुलासा हो रहा है, द ओनली आसन दैट द आम आदमी पार्टी नोज इज भ्रष्ट आसन और कुछ नहीं। और भीख का कटोरा, क्या बोल रहे थे कि मैं भीख का कटोरा लेके निकलूंगा? अरे कहां का कटोरा? कटोरा में कहां से जगह होगा 50 करोड़ रुपए? ये कितने हजार करोड़ रुपए तो आपने मार लिए एक्साइज ड्यूटी से, और ठगों के घर से आप 50-50 करोड़ रुपए ले रहे हैं। और कटोरा, बोरी बोलिए, बोरी में पैसे बंद कर करके मैं इकट्ठे कर रहा हूं, ये बोलिए केजरीवाल जी। ये आप जनता को ठगने का जो काम कर रहे हैं, जनता जनार्दन ये सब जानती है। इसका जवाब आने वाले दिनों में। प्रदूषण पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पॉल्यूशन पूरे नॉर्थ इंडिया की समस्या है। यूपी, हरियाणा सब जगह AQI लगभग बराबर है। देखिए, पॉल्यूशन एक समस्या है, मैं सहमत हूँ। और मैं आपको, अगर मेरे फ़ोन में डेटा पड़ा हुआ है, पॉल्यूशन पूरे नॉर्दर्न इंडिया की समस्या है। ऐसे दिखाया जा रहा है, इस पे केवल और केवल राजनीति हो रही है। पॉल्यूशन समाधान की कोई बात नहीं करना चाहता। ऐसे दिखाया जा रहा है जैसे बस पंजाब और दिल्ली ने पोल्यूशन कर दिया सारे देश में, बस पंजाब और दिल्ली की वजह से पोल्यूशन हो रहा है। आप अगर पूरे नॉर्दर्न इंडिया के सारे सिटीज़ का पोल्यूशन उठा के देखें, हरियाणा के सारे शहरों में पोल्यूशन हो रहा है, उत्तर प्रदेश के सारे शहरों में पोल्यूशन हो रहा है, बिहार के सारे शहरों में पोल्यूशन हो रहा है, हरियाणा के सारे शहरों में पोल्यूशन हो रहा है, राजस्थान के शहरों में पोल्यूशन हो रहा है, मध्य प्रदेश के शहरों में पोल्यूशन हो रहा है, और लगभग एयर क्वालिटी इंडेक्स सब जगह बराबर चल रहा है। तो क्या आम आदमी पार्टी ने सब जगह पोल्यूशन कर दिया? अगर पूरे नॉर्दर्न इंडिया में पोल्यूशन हो रहा है तो इसका समाधान कौन निकालेगा? प्रधानमंत्री जी को निकालना पड़ेगा ना, उनको बैठ के बात करनी पड़ेगी। तो प्रधानमंत्री जी बाहर निकल के सबकी मीटिंग क्यों नहीं कर रहे? इसका समाधान क्यों नहीं निकाल रहे? मैं मीडिया की मजबूरी समझ सकता हूँ, मीडिया के अंदर हिम्मत नहीं है प्रधानमंत्री जी से प्रश्न पूछने की। मैं समझ रहा हूँ आप लोगों की तकलीफ। आप लोगों को आगे कर दिया जाता है कि केजरीवाल को गाली दो, केजरीवाल को गाली दो, और आप सब लोग केजरीवाल को गाली देने, मेरे को गाली देने से अगर पूरे देश की प्रदूषण की समस्या सॉल्व होती हो वो बहुत अच्छा है, 24 घंटे गाली दो। लेकिन मेरे को गाली देने से तो समाधान नहीं होगा ना। समाधान तो तब होगा, अब कह रहे ये किसानों को सुबह से बीजेपी वाले गाली देने लग जाते हैं। किसान फसल क्यों जला रहे हैं, किसान स्टबल क्यों जला रहे हैं, किसान पराली क्यों जला रहे हैं, किसान। पंजाब सरकार को इतनी चिट्ठियां आ चुकी केंद्र सरकार की कि कितने किसानों के खिलाफ FIR करी, कितने किसानों के खिलाफ। अरे किसानों के खिलाफ FIR करने के लिए इतने उत्साहित क्यों हो रहे हो? क्यों किसानों के खिलाफ FIR करना चाहते हो? जब तुमको घर में रोटी चाहिए होती है तो किसानों के पास जाते हो, जब तुमको घर में चावल खाने होते हैं, रोटी खानी होती है, सब्जी खानी होती है, तो किसानों के पास जाते हो। किसान तुम्हारे घर तुम्हारा पेट पालते हैं, और रोज भगवंत मान के पास चिट्ठी जा रही है, कितनी FIR करी, कितनी FIR करी, कितनी। किसानों के खिलाफ FIR करने के लिए इतने। फिर जब पंजाब सरकार ने, जब केंद्र सरकार कुछ नहीं कर रही थी, तो पंजाब सरकार ने एक प्रस्ताव भेजा केंद्र के, उनको बोला जी इस तरह से करते हैं, किसानों को इंसेंटिव देते हैं कि 500 रुपये पर एकड़ दिल्ली सरकार दे दे, 500 रुपये पर एकड़ पंजाब सरकार दे दे, 1500 रुपये पर एकड़ केंद्र सरकार दे दे। उन्होंने खारिज कर दिया प्रपोजल।
केंद्र सरकार का कहना है कि किसानों के लिए तो हम कुछ नहीं करेंगे। इन किसानों ने हमारे खिलाफ आंदोलन क्यों किया था? 2 साल पहले इन किसानों ने हमारे खिलाफ इतना बड़ा आंदोलन किया, अब किसानों के लिए तो हम कुछ नहीं करने वाले। केंद्र सरकार को, बीजेपी को किसानों से इतनी नफरत क्यों है? उसी नफरत का कारण है कि आज इतना धुआं चारों तरफ। हमें किसानों को समाधान देना पड़ेगा। दिल्ली सरकार अपने स्तर पे जो कर सकती है हम कर रहे हैं। हम अपने स्तर के ऊपर एयर डस्ट कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, हम अपने स्तर के ऊपर छिड़काव कर रहे हैं, हम अपने स्तर के ऊपर कंस्ट्रक्शन रोक रहे हैं। ग्रैप 1 लागू कर दिया, ग्रैप 2 लागू कर दिया, ग्रैप 3 लागू कर दिया। पंजाब सरकार अपने स्तर पे जो कर सकती है कर रही है। केंद्र सरकार से आप लोग भी प्रश्न पूछिए। अगर केंद्र सरकार प्रदूषण कंट्रोल करने में कामयाब नहीं है, इस्तीफा दे दे, हम करके दिखा देंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।